इधर इस तरीके से भगवान कन्हैया ने उस इंद्र का कमंड चूर किया है और करने के बाद में धीरे धीरे भगवान श्याम सुंदर नित्य दिन नई नई लीलाओं को कर रहे हैं। और जब लीलाओं को कर रहे हैं तो उसी समय इधर क्या हुआ, भोजराज कंस को अब तो बड़ी चिंता जलाने लगी है। जब चिंता जलाने लगी है, मन में विचार कर रहा है कि मैंने सब कुछ किया लेकिन हमारा काल नहीं मरा और मुझे बड़ी चिंता है। महाराज चिंता जला रही है तो उसी समय इधर भोजराज कंस सभा में बैठा है। तब तक क्या हुआ, उधर से देवर्षि नारद का आना हुआ है। और जब देवर्षि नारद का आना हुआ है तो महाराज उसी समय देवर्षि नारद ने पूछा है, कहो भोजराज कंस तुम्हारा ये चेहरा क्यों उतरा है, क्या बात है? बोले क्या बताऊं प्रभु, जैसा जिसने जो बताया मैंने वैसा ही वैसा किया लेकिन मेरा काल नहीं करा। और मैंने बड़े बड़े देवताओं को बलवानों को तुमने कहा तो जवलिया कमल के पुष्प मंगवाओ, वो भी मंगवाए लेकिन ना काल नहीं करा। बोले चिंता मत करो, चिंता मत करो। उसी समय महाराज जवाब दिया है, मैं तुम्हें ऐसी युक्ति बताएंगे जैसे तुम्हारा काल खत्म हो जाएगा। बोले कौन सी युक्ति है? बोले युक्ति है कि तुम अपने घर में धनुष यज्ञ रचवाओ और धनुष यज्ञ रचवाओगे तो उस नंद बाबा को निमंत्रण भेज देना, पत्र भेज देना और उसमें लिख देना कृष्ण और बलराम सभी को आना है और हमारे यहाँ धनुष यज्ञ है, उसमें तुम्हारा बुलावा आया है। बोले ये बात ठीक बताइए, जब तुम्हारे यहाँ आ जाए तो तुम जैसे चाहो वैसे मार देना। वैसा ही किया, पत्र को लिखा, अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी से कहा है। उसी समय अक्रूर जी ने कहा है, अरे भोजराज कंस तुम्हें पता होना चाहिए। क्या कह रहे हो? अरे भगवान कन्हैया की तेरी है, फिर तुम्हारी मौत की तेरी नहीं है। अगर भगवान कन्हैया आ गए तो बच नहीं पाओगे। इसलिए कहते हैं उन श्याम सुंदर से पैर मत बनाओ। भोजराज कंस बोला है, क्या कह रहा है? अरे तू मेरे घर का खा रहा है, कैलस क्यों बजा रहा है? चलेगा और जाकर के उनको लेकर के ही आना है। अक्रूर जी बार बार समझा रहे हैं भोजराज कंस को, अरे महाराज मान जाओ, वो कन्हैया है, तीनों लोगों के स्वामी हैं, उनसे किसी की पेच नहीं जाती है, इसलिए ठहर जाओ, उनसे पैर मत बनाओ। भोजराज कंस कहता है मरना थोड़ी चाहते, अरे वो तो मेरा काल है। भोजराज कंस ने जवाब दिया है तो अक्रूर जी कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है, अभी काल बहुत दूर है, जब तुम्हारे पास आ जाएगा फिर देरी नहीं रहेगी, इसलिए ठहर जाओ, मान जाओ। नहीं माने हैं महाराज। दो लाइनें सुनेंगे सभी भक्त। बड़े बड़े तीर
बड़े तीरंदाज बड़े बड़े तीरंदाज